the real struggle is going to start with the next topic, which is taxonomic category. We have to see the three definition. Okay, in this topic, first of all, what is taxonomic category? What is taxonomic hierarchy? What is taxon? Okay, first of all, saying taxonomic category. अभी आपको taxonomic category क्या पता चलती है? Taxonomic category कोई भी, मैंने आपको बोला कि ये टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट की, एनिमल्स की, मैमल्स की, डॉग्स की अरेंजमेंट की, तो वो अरेंजमेंट हमने अलग अलग कैटेगरी में डाली, तो वो अलग अलग टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को, डिफरेंट टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. डन. अभी व्हाट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की? All taxonomic categories. Oh, wait, I wrote the spelling wrong. Categories are grouped to form taxonomic hierarchy. Got that? अलग अलग डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अरेंजमेंट, अलग अलग टेक्सोन को हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं. और सारे के सारे टेक्सोन, देखो अभी ये आपको पता नहीं चलेगा, ये है ना, ये है टेक्सोनॉमिक हायरार्की, और ये इसे पूरे को टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं. और लेकिन अगर मैं लू एक सिंगल ये किंगडम को लू, दिस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. गॉट दैट? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बीच में डिफरेंस. अभी ये जो मैंने हायरार्की बताई, ये हायरार्की हमें डिटेल में पढ़नी है इस टॉपिक में, विच इज द मोस्ट आईएमपी टॉपिक. अब अगर ये आपको समझ में आया तो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे, नहीं तो आपको ये नेक्स्ट 3 चैप्टर्स भी नहीं समझ में आएंगे. ओके, हम एक डेफिनेशन रह गई, दैट इज द टेक्सॉन. What is the word taxon means? It represent a rank. Okay, हम क्लासिफिकेशन के कोई भी रैंक को हम टेक्सॉन बोलते हैं. मतलब इन शॉर्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को ही हम टेक्सॉन बोलते हैं. टेक्सॉन इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. गॉट दैट? सिंपल, सादी सिंपल भाषा में हम बोले हिंदी में तो दोनों एक ही है. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ही टेक्सॉन है और टेक्सॉन ही टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है. गॉट दैट? डन. अगर हमें ये डेफिनेशन क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं ये हायरार्की पढ़ने में. ओके, लेट्स नाउ नेक्स्ट गो थ्रू दिस हायरार्की. अभी हम एक एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को पढ़ने वाले हैं, तो फिर उससे पहले आपको एक ऐसा रट्टा मारना है या समझना है, या ऐसे है ना आंख बंद करके याद होना चाहिए, वैसी चीज करनी है. आप जैसे भी करो, मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी लास्ट में, वो टेक्निक याद रखनी, वही टेक्निक याद रखो, या कोई और टेक्निक मिले आपको तो कोई और टेक्निक याद रखो, लेकिन याद रखो ये आपको कुछ भी करके याद रखनी है. क्या? ये चीज. This diagram you have to remember by any means. Okay? और सिर्फ आपको ऐसे सीक्वेंस में याद नहीं रखनी है, यू हैव टू रिमेम्बर इट विद एरो, कि एरो स्पीसीज से जीनस में जा रहा है, ना कि जीनस से स्पीसीज में. ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि लोग ऐसे, एमसीक्यू में ये आता ही आता है, कोई भी एमसीक्यू में अभी ले लो, आप प्रैक्टिस एमसीक्यू करो या नीट करो या पीवाईक्यू देखो, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा. एरो घुमा देते हैं या फिर ये बीच में ये चीज ऐसे घुमा देते हैं. ये चीज एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको अभी से कुछ भी करके याद रखनी पड़ेगी. तो सबसे पहला आता है स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम और डिवीजन, और फिर किंगडम. अभी ये क्या है? ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की है. एक एक स्पीसीज जो है वो एक कैटेगरी है, जीनस एक कैटेगरी है. अभी ये हायरार्की में सबसे जो लोएस्ट है दैट इज स्पीसीज.
ये इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसीलिए उसे स्पीशीज में डाला जाता है। गॉट दैट? वैसे ही जो लोअर है, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें सिमिलैरिटी कम दिखेगी, मतलब कि नीचे यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखेगी और किंगडम में हमें सबसे कम सिमिलैरिटी दिखेगी। हम आगे देखेंगे कि कैटेगरी तमें में ज्यादा पता चलेगा, बट ये हमें देखना है। ओके, मैं बता रही थी कि आप मैंने कैसे याद रखा। मैंने ऐसे याद रखा, ओके, एक स्टोरी स्टोरी तो नहीं कह सकती बट ऐसे याद रखा, ऐसे सीक्वेंस में देखो। स्पीसीज मैंने समझ ली, पेन। पेन किसकी? मेरी, मतलब मैं हुई जीनस। जीनस, मैं जहां बैठी थी वो बेंच थी, वो हुई फैमिली। वो बेंच एक रो में थी, वो रो हुई ऑर्डर। वो रो हुई ऑर्डर। बहुत सारी रो मिलकर बनाया एक क्लास। बहुत सारे ऑर्डर मिलकर बनाया क्लास। बहुत सारा क्लास मिलकर बनाया फाइलम या डिवीजन। बहुत सारा क्लास मिलकर बनाया फाइलम या डिवीजन, जिसे हम स्कूल में स्टैंडर्ड कहते हैं। अभी ये बहुत सारे फाइलम और डिवीजन ने मिलकर बनाया एक किंगडम, मतलब कि एक स्कूल। ऐसे याद रखा। स्पीसीज मेरी पेन, जीनस मतलब मैं, फैमिली मतलब मेरी बेंच, ऑर्डर मतलब मेरी रो, क्लास मतलब मेरी बहुत सारी रो मिलकर बनाई क्लास, बहुत सारी क्लास मिलकर बनाई फाइलम या डिवीजन, बहुत सारे फाइलम या डिवीजन बनकर बनाया किंगडम मतलब स्कूल। मैंने ऐसे याद रखा था, आपको ऐसे याद रखना है तो रखो, नहीं तो आपकी मर्जी। हाउएवर यू हैव टू रिमेम्बर इट। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, किंगडम। अभी हमने ये हायरार्की पूरी पढ़ ली, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम। अभी हमें इससे एक एक कैटेगरी को पढ़ना है, समझना है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द लोएस्ट कैटेगरी, स्पीसीज, विच इज हैविंग द हाईएस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटी। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, होमो सैपियंस। देखो, होमो मतलब जीनस, हमने पढ़ा था। होमो मंकीज में भी यूज करते हैं। होमो नेदरलैंड्स, आप 12th में एक चैप्टर पढ़ोगे इवोल्यूशन, उसमें आपको पता चलेगा। होमो नेदरलैंड्स और बहुत सारे और भी स्पीसीज थी, अभी उसे मिलकर बनाया जीनस। लेकिन होमो सैपियंस हम ह्यूमन को बोलते हैं, तो सैपियंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सैपियंस मतलब ह्यूमंस। हमारे में हम मेल हो फीमेल हो बच्चे, हमारे में बहुत सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, कि हमारी स्किन है, हमारे दो हाथ है, हमारे दो पैर है, हमारा मुंह है, एक नाक है, दो आंखें हैं, दो कान है, हमारी बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलती है। इसीलिए हमें एक स्पीसीज में रखा गया है, मेल हो फीमेल हो चाइल्ड हो कोई भी हो, हमें एक स्पीसीज में रखा गया है। और वो उसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है, इसीलिए हमें एक स्पीसीज में रखा गया है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीसीज। इसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें अभी हम होमोसैपियंस और मैंगीफेरा इंडिका नहीं बोल सकते। मैंगीफेरा इंडिका तो मैंगो है और होमोसैपियंस ह्यूमंस है। इसमें अलग एक एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है इस कैटेगरी में, विच इज नोन एज स्पीसीज। सो मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, देखो। यस, एक मैंगीफेरा इंडिका, दैट इज, ओके वेट, जस्ट अ सैक। हाँ, मैंगीफेरा इंडिका, ओके ना। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो को बोलते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम हम पोटैटो को बोलते हैं, और पैंथेरा लियो लायन को बोलते हैं। अभी इसमें ये लियो जो है वो लायन है, ट्यूबरोस हम पोटैटो के लिए और इंडिका मैंगो के लिए। अभी मैं लेती हूँ एग्जाम्पल पैंथेरा का। पैंथेरा में और भी स्पीसीज आती है, पैंथेरा जीनस है, पैंथेरा में और भी स्पीसीज आती है, कॉल्ड टिग्रिस, टाइगर के लिए टिग्रिस होता है। और हम लियो लायन हमने देखा, सेम चीज सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है, लेकिन सोलेनम नाइग्रम भी होता है और मेलो
मेलोगनेला भी होता है फॉर ब्रिंजल एंड अदर स्पीसीज। तो उसमें सोलेनम जीनस है, जीनस में बहुत सारी स्पीसीज आती है। तो स्पीसीज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हुआ, ये नाइग्राम कहीं और यूज नहीं होगा। ट्यूबरोसम पोटैटो के लिए ही है, मतलब पोटैटो को ही ट्यूबरोसम बोलेंगे। सोलेनम और भी चीजों में नाम आएगा। पैंथेरा जो है और वो और भी चीजों में नाम आएगा, लेकिन लियो इज ओनली एंड ओनली फॉर लायन। टाइग्रिस इज ओनली एंड ओनली फॉर टाइगर। So from that we go to our next category, that is genus। हमने यहाँ पे देखा कि पैंथेरा में दो, लियो और टिग्रिस दोनों है। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which has similar characteristics in common is in comparison to the species of other genera। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में कुछ भी सिमिलैरिटीज हो उसे हम एक जीनेरा में डालेंगे, और दूसरे ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलैरिटीज हो उसे हम दूसरे जेनेरा में डालेंगे। दैट इज जीनस। जीनस मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव कैरेक्टर्स इन कॉमन, उसे हम जीनस बोलते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज, लेकिन हमने किस में डाला उसे? सोलेनम में। सेम थिंग लायन, लियो, लेपर्ड, पार्डस, टाइगर, टिग्रिस, लेकिन हमें उसे सेम फीचर्स के कारण डाला उसे जीनस पैंथेरा में। अभी पता चला नॉमेनक्लेचर में जीनस क्या था? बहुत सारी स्पीसीज जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज है उसे एक ग्रुप में डाला गया है और उसे जीनस बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट द जीनस इज। अभी एक जीनस और दूसरे जीनस की भी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो वो सिमिलर प्रॉपर्टीज को डाला जाता है नेक्स्ट कैटेगरी में, जिसे हम बोलते हैं फैमिली। अभी हमने देखा कि जीनस में लेपर्ड, फिर टाइगर और लायन स्पीसीज थी, लेकिन उसे एक जीनस में डाला गया, दैट इज पैंथेरा। अभी अलग अलग जीनस हो, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल। हाँ, अभी जीनस पैंथेरा ले लो जिसमें आता है लायन, टाइगर, लेपर्ड, और एक जीनस ले लो फेलिस। फेलिस में कैट्स आती है। उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है, इसलिए उन दोनों को साथ में एक कैटेगरी में रखा गया है, दैट इज कॉल्ड फैलिडे, विच इज कॉल्ड फैलिडे। मतलब फैमिली का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। मैंने बोला था स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, किंगडम याद रखना। तो अभी हमने स्पीसीज किया, जीनस किया, अभी फैमिली करेंगे। फैमिली मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब हाँ, जीनस में जितनी सिमिलैरिटीज थी उतनी डिट्टो तो डिट्टो सिमिलैरिटीज नहीं होगी, उससे कम सिमिलैरिटीज होगी, लेकिन होगी। स्पीसीज और जीनस के कंपेयर में कम सिमिलैरिटीज होगी, लेकिन होगी। उसे एक ग्रुप में डाला गया है, दैट इज नोन एज फैमिली। तो जीनस कौन सा है? पैंथेरा। और दूसरा जीनस कौन सा है? फेलिस। फेलिस में सारी कैट्स की वैरायटी आती है। उन दोनों को साथ में कहा डाला गया है? फैलिडे में। अभी आपको एक ऐसा एग्जांपल आ सकता है कि एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये फैमिली का ही नाम है किसी, जैसे कि फैलिडे है फैमिली का नाम, वैसे कैनिडे भी होता है, डॉग के लिए कैनिडे होता है। तो एक याद रखो, जिसमें भी पीछे ए ई आए वो होगा फैमिली का नाम। ए ई, यूजुअली सीई भी आता है लेकिन कुछ कुछ में नहीं आता, लेकिन जिसमें ये नाम पीछे आए ना उसका मतलब कि वो फैमिली का नाम ही है। तो आपको देखो, फॉर एग्जाम्पल हियर ऑल्सो सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, ये तीन अलग अलग जीनस है। सोलेनम अलग जीनस है, पेटूनिया अलग जीनस है, धतूरा अलग जीनस है, लेकिन ये तीनों के तीनों जीनस को एक फैमिली में डाला गया है, दैट इज कॉल्ड सोलेनेसी। मैंने बोला था ना CEAE, ये आए ना तो ये फैमिली का नाम है, सोलेनेसी। ओके, सोलेनेसी, फेलिडे और नेक्स्ट इज कैनिडे, जिसमें बहुत सारे डॉग्स और उसको रखा गया है। अभी ये फैमिली तो पता चल गई। अभी फैमिली को भी, कुछ फैमिली तो ऐसे होगी ना जिसमें कुछ फैमिली का कुछ मिलता होगा,
तो वो मिलती हुई फैमिली जाएगी एक ग्रुप में जिसे हम कहेंगे ऑर्डर। फ्यू फैमिलीज विच एग्जिस्ट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब कुछ फैमिली जो कुछ कैरेक्टर्स सेम रखती है उसे एक ग्रुप में डाला जाता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर। लेकिन इसमें सिमिलैरिटी ऑफ कोर्स फैमिली, स्पीसीज और जीनस से कम होगी। सिमिलैरिटी होगी लेकिन उन तीनों से कम होगी। सो अभी देखो इसमें अब देखते हैं, 3 फैमिली लेते हैं, कन्वोलेसी, सोलेनेसी, 2 फैमिली लेते हैं। उन दोनों को एक ऑर्डर में डाला गया है। कौन सा? पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है प्लांट का, उसमें डाला गया है बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के हिसाब से उन्हें ये ऑर्डर में डाला गया है। नेक्स्ट, अभी एक हमने पढ़ा फैलिडे किसके लिए? कैट्स के लिए। कैनिडे किसके लिए? डॉग्स के लिए। एक ट्रिक है, याद रखनी है तो रखो, नहीं तो कुछ नहीं। कैनिडे सी डी याद रखो, कैनिडे डॉग्स। सी फॉर सी मत याद रखो, सी फॉर डी, सी डी ऐसे याद रखो। कैनिडे मतलब उसमें डॉग्स की स्पीसीज आती है, और एफ सी फैलिडे मतलब उसमें कैट्स की स्पीसीज आती है। ये दोनों जो फैमिली थी फैलिडे, जिसमें क्या था? कैट्स था और पैंथेरा, पैंथेरा वो दोनों का था, वो फैलिडे में डाला था। कैनिडे में डॉग्स और दूसरे और भी जीनस आते हैं वो कैनिडे फैमिली में। तो फैलिडे और कैनिडे दोनों फैमिली को मिलाकर एक ऑर्डर में डाल दिया जिसे बोलते हैं कार्निवोरा। पता चला? बहुत सारे फैमिली को मिलाकर सिमिलरिटीज के बेसिस पे एक ग्रुप में करते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्डर। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर के बाद क्लास। हमने अभी देखो, हमने देखा, हम शुरुआत से शुरू करते हैं, पता है? ओके, हमने देखा कि स्पीसीज में इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, जीनस में स्पीसीज में जो रिलेटेड है उसे एक ग्रुप में डाला, जीनस कर दिया। जीनस में भी जो सिमिलर था उसे एक ग्रुप में डाला, फैमिली कर दिया। फैमिली में जो सिमिलर थे उसे ऑर्डर बना दिया। अभी ऑर्डर में जो सेम होंगे, रिलेटेड होंगे, मतलब उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम नहीं होंगे, बट कुछ रिलेट करता होगा, रिलेटेड ऑर्डर को हम कर देंगे सेम ग्रुप में, उसे कहेंगे क्लास। डन। रिलेटेड ऑर्डर्स, अभी फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन आता है। ओके, और उसे प्लेस किया है, प्राइमेटा एक ऑर्डर है। और दूसरा ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरा में जो भी मीट ईटिंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल टाइगर, कैट एंड डॉग, वो ऑर्डर कार्निवोरा में आता है। मंकी, गोरिल्ला, गिबन जो है वो प्राइमेट ऑर्डर में आता है। उन दोनों को एक क्लास में डाला गया है, दैट इज कॉल्ड एज मैमेलियन। पता चला? प्राइमेटा और कार्निवोरा को मैं इधर लिख देती हूँ, प्राइमेटा प्लस कार्निवोरा is placed in same class which is mammalia। पता चला? मैमलिया में और भी सारे ऑर्डर है, लेकिन इन दोनों को देखो, ये दोनों क्या थे? ऑर्डर थे। उन दोनों ऑर्डर को साथ में ग्रुप एक बना दिया, मैमलिया। पता चला? अभी मैंने ये भी बोला था कि जैसे स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे वैसे सिमिलरिटीज कम होती जाएगी, वैसे ही ऑर्डर से क्लास की तरफ आएंगे तो सिमिलरिटीज कम होती जाएगी, सिमिलरिटीज डिक्रीजेस। ये याद रखो। ओके, मैंने ये ऐसे क्लाउड में भी बनाया लास्ट में, लेकिन मैं आपको अभी से बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइलम या डिवीजन। अभी इसमें फाइलम या डिवीजन हम क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि फाइलम और डिवीजन हम प्लांट्स के लिए कहेंगे तो प्लांट्स के लिए कहेंगे तो हम डिवीजन यूज करेंगे वर्ड, और अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम फाइलम वर्ड यूज करेंगे। अभी इसमें ये फिर से लॉजिक मत लगाना कि पी फॉर पी, फाइलम प्लांट्स नहीं, फाइलम इज फॉर एनिमल्स, डिवीजन इज फॉर प्लांट्स। ओके,
जैसे मैंने बोला, सी फॉर सी मत लगाना, कैंडिडेट फॉर कैट्स मत लगाना, कैंडिडेट फॉर डॉग्स होता है, सी डी होता है। वैसे इसमें भी फाइलम में एनिमल्स होता है, पी ए होता है। ओके, ऐसे याद रखना है तो रखो, बाकी तो इजीली याद हो ही जाएगा एनिमल किंगडम चैप्टर में। ओके, फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन इज यूज्ड फॉर प्लांट्स। अभी देखो, अभी ये फाइलम या डिवीजन मतलब क्या, कि कुछ ऐसे क्लास होते हैं जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन डोर्सल न्यूरल सिस्टम, उसमें जो भी क्लास आते हैं वो सारे क्लास को हमने एक फाइलम में कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज फाइलम कॉर्डेटा। ये आपको एनिमल किंगडम में डिटेल में आएगा, अभी आपको नहीं पता चलेगा व्हाट इज नोटोकॉर्ड, हॉलो डोर्सल न्यूरल सिस्टम, बट इन एनिमल किंगडम यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो इसको हमने एक फाइलम में कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज फाइलम कॉर्डेटा। ओके, सेम चीज प्लांट्स में, प्लांट्स में कुछ फ्यू सिमिलर कैटेगरीज कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको हमने हायर कैटेगरी दे दी, डिवीजन। डन, फाइलम और डिवीजन क्लियर। ओके, सो हमने फाइलम और डिवीजन देख लिया। नेक्स्ट लास्ट एक कैटेगरी बची है, दैट इज किंगडम। किंगडम मतलब कुछ नहीं, वो जो भी फाइला है, अलग अलग फाइला है, उसे सबसे हाईएस्ट कैटेगरी दे दी, उसके बाद कुछ कैटेगरी नहीं बची, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी दे दी, एक या दो सिमिलैरिटी के बेसिस पे उसे हम कहेंगे किंगडम। And got that? All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom. Done? अभी मैं एक बार फिर से आपको वो डिवाइस करवा देती हूँ। स्पीसीज, इंडिविजुअल, कुछ स्पीसीज सिमिलर होगी उसे जीनस में डालेंगे, जीनस सिमिलर होंगे उसे फैमिली में डालेंगे, फैमिली सिमिलर होगी उसे ऑर्डर में डालेंगे, ऑर्डर सिमिलर होगा उसे क्लास में डालेंगे, क्लास में कुछ सिमिलैरिटीज होगी उसे फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स में डालेंगे, और एक दो सिमिलैरिटी होगी उसे हम हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, दैट इज किंगडम में डालेंगे। हमें अभी ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्लियर हो गई। अभी आपको एक टेबल है जो आपको वो याद रखना है। देखो, ये अभी बीच में एग्जांपल आए, पैंथेरा, सोलेनम, फेलिडे एंड ऑल दैट, कॉर्डेटा एंड ऑल दैट, लेकिन आपको कुछ चार है नाम स्पीसीज के जो आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए। एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए वो 110% एग्जामिनर मानते हैं कि आपको वो उसके क्लास, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, डिवीजन, किंगडम पता ही पता है, तो आपको ये पता ही पता रखना ही है। ओके, सो यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। ओके, उससे पहले एक गोल्डन लाइन बता देती हूँ मैं आपको, लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सा से, मतलब कि टेक्सा में सबसे नीचे जो था उतना ही ज्यादा उसकी सिमिलैरिटीज उसके मेंबर्स के साथ वो शेयर करता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताते जा रही हूँ। ये एनसीईआरटी की डिट्टो टू डिट्टो लाइन है, और एग्जाम में ये लाइन पूछ सकते हैं। ओके, सो डोंट टेक द चांस एंड लर्न दिस लाइन। ओके, so the table I was talking about is this table. This is the star. I will give this 5 star. Okay, this table. देखो, इसमें कॉमन नाम है, बायोलॉजिकल नेम है, और सारी कैटेगरी है, हम देखेंगे। सो स्टार्टिंग विथ द मैन। मैन हम सबको पता है, मैन को बोलते हैं होमो सैपियंस। अभी इसमें बताने वाली बात नहीं है, देखो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, तो ऑफ कोर्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, तो ऑफ कोर्स इसमें फर्स्ट नेम जीनस का होगा, सेकेंड नेम स्पीसीज का होगा। तो मैं इसमें ऐसे डिटेल में नहीं जाऊंगी कि होमो इज द जीनस एंड सैपियन इज द स्पीसीज नेम। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ओके, बिकॉज वी हैव टू सी द फर्दर कैटेगरीज ऑल्सो। सो होमो इज जीनस, species is sapiens. In this table there is no different column for species, but they think that you know that this sapiens is species. Okay, so ऐसे रखना, इसने नहीं दिया क्योंकि वो समझते हैं कि आपको पता है, सब पता है, वैसे वो रख के बनाते हैं बुक्स। ओके, सो हमें भी वो रखना है कि हमें पता है, और हमें पता होना ही चाहिए। सो सैपियंस इज स्पीसीज एंड होमो इज जीनस।
नेक्स्ट इज फैमिली. फैमिली इज होमिनिडी. मैंने बोला था ए ई लास्ट में आता है. नेक्स्ट इज ऑर्डर इज प्राइमेटा. क्लास इज मैमलिया. एंड फाइलम इज chordata. अभी आप पूछोगे कि इसमें किंगडम क्या, तो किंगडम इज एनिमेलिया. अभी ये जो फर्स्ट दो है इन दोनों का किंगडम एनिमेलिया है, और जो नेक्स्ट जो है उसका किंगडम प्लांटे है. Okay, so here we done with our first example, that is man. Homo, genus, sapiens, species, family, Homidae, order, Primata, class, Mammalia, phylum या division, Chordata, and kingdom is Animalia. Next example is of housefly. अभी housefly का biological name है इस Musca domestica. Musca is genus name, domestica is species name, genus Musca, species domestica, family Muscidae. I told you AE last. Order is Diptera, class is Insecta, phylum is Arthropoda, kingdom is Animalia. Again repeating, housefly Musca domestica, genus Musca, family Muscidae, order Diptera, class is Insecta, phylum Arthropoda, and kingdom Animalia. Next example is mango. मैंगो तो अभी याद ही हो जाना चाहिए क्योंकि इतनी बार हमने नोमेनक्लेचर में भी वही लिया है. मैंगो का साइंटिफिक नेम इज मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, स्पीसीज इंडिका, फैमिली एनार cardiaceae, NR cardiaceae, NR cardiaceae. Again, AE last in family. Order Cephindales, class Dicotyledon. And here will come division. Division Angiospermae, and kingdom is Plantae. Mangifera indica, family Anarchaceae, order Cephindales, or class is Dicotyledon, division is Angiospermae, and kingdom is Plantae. Done. Next here we come with the example of wheat. Wheat is called as Triticum aestivum. Triticum aestivum. Genus is Triticum, species is aestivum, family Poaceae, order Poales, class Monocotyledone, division is Angiospermae, and kingdom is Plantae. Done. So here we done our biological name, genus, family, order, class, phylum, division, and kingdom. Of all the 4 examples given in NCERT, it's your duty to learn it. However means you learn it. देखो कुछ तो इजी है. देखो जैसे कि अभी होमोसेपियंस है तो उसमें फैमिली होमो से ही है, होमिनिड है, ऐसे याद हो जाएगा. और कुछ तो आपको एनिमल और प्लांट किंगडम वाला चैप्टर से भी याद हो जाएंगे, इसलिए इतना स्ट्रेस मत लो, बट जितना याद हो सके उतना रखो. सो फ्रॉम दिस topic we end our session. So this was all about the first chapter, the living world. So I hope you all understand it. You all really, I wish that you all read NCERT once, because it is the Bhagavad Gita of NEET PG as well as your theory exams in school. So please do read it once and do revise the topics whenever you got time. And see, in this is not the chapter in which you will need lots and lots of revision. 1 to 3 times revision is enough for you to remember this chapter line to line. Okay, so just एक दो बार पढ़ लो, ध्यान से पढ़ो, एक एक डेफिनेशन क्लियर कर दो, एग्जाम्पल्स मतलब कि ये टेबल याद कर लो, और प्लीज ये वाली जो हायरार्की है वो याद रखो अलोंग विथ एरोस. कौन सा स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहा है एरो, वो याद रखना. बाकी तो rest all I told you during the session. So I hope you liked this video. If you really liked it, do share and subscribe my channel. So keep watching, keep learning. Till next chapter. Bye bye.